दोस्तों, UPSSSC द्वारा निकाली गई ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट्स के लिए पैड एग्ज़ाम कराना कंपलसरी है। पिछले वीडियो में हम पैड एग्ज़ाम से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पैड एग्ज़ाम से जुड़े सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं बूस्टर करियर पॉइंट। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पैड एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो कई सारे कैंडिडेट्स के लिए नया तो हो सकता है, लेकिन टफ नहीं है। पीईटी एग्ज़ाम से जुड़े सिलेबस को जानने से पहले हम पीईटी एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना ज़रूरी समझेंगे। पीईटी एग्ज़ाम के लिए 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे और इन 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे के अंदर करना होगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 के पैटर्न से लागू की जाएगी, जिसमें अगर किसी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन ठीक होता है तो उसको 1 मार्क मिलेगा। वहीं अगर किसी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 के अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग काट ली जाएगी। पैड एग्जाम का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट में जो मेन टॉपिक्स हो सकते हैं उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उस टॉपिक से या उस सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंदर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जा सकता है, वैदिक संस्कृति के बारे में पूछा जा सकता है, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध या उनके द्वारा बनाई गई जीवनियाँ और शिक्षाओं के बारे में पूछा जा सकता है। जैन धर्म से आपको महावीर, उनके द्वारा बताई गई जीवनियाँ और शिक्षाओं के बारे में पूछा जा सकता है। मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे हर्षवर्धन और राजपूत काल के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन हिस्ट्री से आपको कम से कम 5 सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में आपको वो सारे मूवमेंट्स पूछे जा सकते हैं जो कि स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अंदर आपको कुछ नेताओं की भागीदारी भी पूछी जा सकती है, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई एक विशेष बात आपसे पूछी जा सकती है। आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूगोल या ज्योग्राफी के बारे में। भूगोल या ज्योग्राफी में आप जिस भी राज्य से जुड़े हुए हैं उसके भूगोल के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया और विश्व से जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूगोलिक जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको नदियां, वन, मरुस्थल और खनिज संसाधनों के बारे में भी पढ़ लेना है। भूगोल से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आपको 1947 से लेके 1991 के बीच में कौन कौन सी योजनाएं बनी, कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई और उनका क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिला, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ 2014 के बाद आर्थिक स्तर पर कितने सुधार आए, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति और 1991 में आर्थिक सुधार के बाद अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी,
इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। इंडियन इकोनॉमी से आपको लगभग 5 सवाल तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ। भारतीय संविधान में आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ लेनी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लेने हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य भी पढ़ने हैं, और संसदीय प्रणाली किस तरीके से किसी भी कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है उसको भी आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। अगला है हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ ही लेने हैं। सामान्य विज्ञान से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाए। अंकगणित या अरिथमेटिक से आपको एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, वर्गमूल निकालना और ऐसे ही दशमलव जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अंकगणित से लगभग आपको 5 सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि और गद्यांश जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ ही लेंगे। सामान्य हिंदी से आपको लगभग 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ आपको रीजनिंग और करंट अफेयर्स के बारे में भी पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में आपको भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय सांसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। भारत एवं विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान एवं संगठन, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में भी आपको पढ़ लेना। जनरल अवेयरनेस से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। और गद्यांश आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गद्यांश आपको 10 नंबर में मिलने वाले हैं। ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ भी आने वाले हैं। ग्राफ से आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। तालिका की संख्या एवं विश्लेषण तालिकाएं, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से जुड़े कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो पूरा टोटल है वो 100 का। तो स्टूडेंट्स, ये था पीईटी एग्ज़ाम से जुड़ा सिलेबस जिसको कि आपको पढ़ लेना है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको अभी से जुट जाना है क्योंकि एग्ज़ाम पहली बार होने वाला है। इस वजह से एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ पूछना या बताना है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर दूसरों की मदद करनी है तो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।